आपको पता है कल से मैंने शराब छोड़ दी, इस शर्मिंदगी की बात है कि महिमा की बात है? बोलो। नहीं, शर्मिंदगी की बात, मैंने कल शराब छोड़ दी। 1 महीना पहले मैंने सिगरेट छोड़ी है, 2 महीने पहले मैंने परिस्थिति सेवन छोड़ा है। ये पुरुषार्थ की बात है, ये शर्मिंदगी की बात। इसका मतलब तुम पहले ग्रहण करते थे कि सुन, अध्यात्म में एक ही अपराध है, तू आत्मा से बाहर गया, ये अपराध है तेरा, और तू आत्मा में आ गया, ये अनंत पुरुषार्थ है। बाकी तूने क्या ग्रहण किया ये भी शर्म की बात है, और क्या तू छोड़ता है उसकी लिस्ट बनाता है, ये शर्म की बात है। ऐसी तुम बताओ तुमने शराब कब छोड़ी? कहने की बात नहीं, चुप रहो, इसमें इज्जत है। ऐसे तो ठीक है, ये तो शराब आदि, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों की त्याग की लिस्ट नहीं बनाते ज्ञानी। इसका नाम है असंख्यात गुणी निर्जरा। याद रखने का नाम निर्जरा नहीं है, याद रखने का नाम तो आश्रव है। याद नहीं पड़ता, कब छूट गए खबर नहीं पड़ती। गिन गिन के नहीं छोड़ना पड़ता, नाप नाप के नहीं करना पड़ता। मोटिवेशनल प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। पहली प्रतिमा ले लो, दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, देख के लगता है वो हो तुम्हारे जीवन में प्रतिमा है। तुम्हें यही तो प्रश्न है कि वे पशुओं को कब लेते हैं प्रतिमा, पंचगुणासान कब होता है? ये है वो असली स्वरूप। कभी नहीं लेते हो प्रतिमा, उनके जीवन में अंतर में निखालिसता आती जाती है, निखार आता जाता है, आता जाता है। ये तो तुम कितने कमजोर हो, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। इतना लिखने के बावजूद ढंग से पूजा नहीं करती, इतना पुण्य का प्रलोभन देकर, स्वर्ग का प्रलोभन देकर ढंग से पूजा नहीं हो रही। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट भगवान कहने के बावजूद तुम उनके ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे। पढ़ो 7वां अधिकार, ऐसा ऑपरेशन किया है टोडरमल जी ने, बर्दाश्त नहीं होगा आपको। 6वां अधिकार पढ़ो, सुनते नहीं बने और पढ़ते नहीं बने। ये है ऑपरेशन। भावदीप का पढ़ो बेटे, भाव पक्ष पढ़ना तो इन ग्रंथों को पढ़ो। बड़े बड़े ग्रंथों में से ऐसे समाधान नहीं निकाल पाओगे, पहले नीचे के ग्रंथ पढ़ो थोड़े से। क्या कह रहे। मैं भी आपसे कहूँ तो कैसा बोलो, शर्मिंदगी की बात है कि गर्व की बात है? ये शोभा के लिए नहीं। मैं कभी नहीं कहूँगा मैंने कब प्रतिज्ञा ली थी, मैंने आज मेरे इतने साल का ब्रह्मचर्य है। अरे गजब हो गया, इतने साल तुमने साल कैसे गिन लिए? सुनो, आत्मकल्याण की प्रीति वाले गिनते नहीं। दृष्टांत की समझाऊंगा, बिना दृष्टांत तो आप मेरे इन शब्दों को नहीं समझोगे। प्रीति क्या चीज़ होती है, रुचि क्या चीज़ होती है, और गिनता क्यों नहीं? क्यों नहीं गिनता? प्रीति में क्यों नहीं गिन सकते हैं? जिन्हें आत्मकल्याण की प्रीति है वे क्यों नहीं गिने? प्रश्न दे रहा हूँ, सुनो। एक महिला को अपने बेटे से बड़ा प्रेम है, आज तक माँ के मुंह से ये नहीं निकला, बेटा तुम 25 साल 18 दिन के हो गए, और 25 साल 18 दिन में तुमने 3,09,900 इतनी रोटी खाई तुमने। गिनती हो? बोलो गिनती हो? तुम्हारे इतने कपड़ा धोए, एक भी माँ ऐसा नहीं कहती बेटा तुम बहुत गंदी थी जब इतने से थे, तुम जब दांत निकले थे तुम 50 बार दस्त करते थे, हम थक गए, हम सोचा सोचा के थक गए, तुम्हारी पुंतरियाँ धो धो के मर गए। कभी नहीं कहती। क्यों? उसे दिखता ही नहीं। काहे का? क्यों तुमने मेहनत नहीं करी बच्चों को पालने? अरे काहे की मेहनत करी? हमारा बच्चा है। बोलो कोई कोई याद होता, बच्चे को देखते थे किसी को याद होता, बोलो हमने इतना इतना किया है। ओह, एक बच्चे के प्रेम में तुम्हें उसका करा हुआ याद नहीं आता। कोई कह भी दे तुमने किया है, तुमने ऐसा किया है, अरे कैसी बातें कर रहे थे, कुछ नहीं किया। अब बच्चा तो स्वयं बढ़ गए, अपने आप हो गए, हमने क्या किया? बोलो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो ऐसा नहीं होता। बोलो, पति को भोजन कराए, ये कुछ खाए नहीं तुमने। कैसे नहीं खाया? कुछ 4 सब्जी, 3 चटनी, 2 प्रकार के पापड़, खींचला, और फिर और 4-6 रोटी, और फिर खीर, दाल चावल, कुछ नहीं खाओ। लेकिन इतना खिला के भी कहती कुछ नहीं खाया। और देवर खाए तो आप सोच लो, वैसे हमने 5 साल पढ़ाया है अपनी छाती पे रख के, और कोई जैसी होती तो रखती नहीं। हमने इनके कपड़ा धोए, इनको भोजन कराए,
50,000 खर्च है भाई इन्हें पढ़ावे 5 साल में, एक जरा यस नहीं मानते, जरा यस नहीं मानते जी। क्यों हुआ जी तुम्हें यस नहीं मानते? तुम अपने बच्चे से क्यों, तुम्हारी मम्मी तुमसे कहती बेटा हमारा यस करा, हमने तुम्हारी पुनतरिया दी। जैसे अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो गिना नहीं जाता, ऐसे देश शास्त्र से प्रेम होता है, गिना नहीं जाता कि 11,000 का 21,000। काम होना चाहिए भैया, काम होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि कहाँ से आएगा पैसा, लगेगा, होना चाहिए पता प्रेम। दिल्ली का शिविर और मेरठ का शिविर ये रिकॉर्ड तोड़ शिविर है। उन्हें ये नहीं सोचा कितना पैसा लगेगा। 8 आदमी थे मेरठ में, केवल 1 करोड़ से ऊपर का शिविर गया, 1.25 करोड़। दिल्ली का भी भैया भगवान की प्रभावना इसी तरह से हो सकती तो कैसे ही होगी भैया। जी मत सोचो बजट बनाओ, बजट क्या बनाओ, पैसा आएगा। अभी विदिशा का भी ऐसे, हमारी तो यही कहना है, एक पैसा नहीं मांगना है हमें किसी से, समाज से पैसा ही नहीं जोड़ना, चंदा ही नहीं जोड़ना। ये भी पड़ी हमने ना काहे लिया, अपन है काहे के लिए जी, करोड़ों रुपए छोड़ के मरने के लिए है। महल के और मंदिर के बजट नहीं बनाए जाते, जैन शासन की प्रभावना का बजट गिना नहीं जाता। यदि तुम गिनते हो तो तुम्हें प्रेम नहीं। हमने देखे इतने बढ़िया बढ़िया जीव देखे, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया देखिए। मैं फिर कहता हूँ अभी सुनाने नहीं बैठना चाहेगा, देखिए हमने ऐसे भैया काम तो होगा और कोई चंदा चिट्ठा नहीं, काम होगा। शुरू करो तुम तक, ऐसा पैसा कहाँ से आए? पैसा आए भगवान का प्रभावना में। तुम कहाँ है? तुम लाने वाले होते कौन? हम करने वाले कौन होते? सहज ऐसे पैसा आ गया। ये है बेटा देशराज गुरु की भक्ति। निर्जरा में ये निमित्त बनती है। अब इतनी विशाल सोच हो, पैसे की बुद्धि वाली सोच ना हो उपादान में, उपादान में पैसे की बुद्धि वाली सोच नहीं हो, तब निर्जरा होती है। ऐसे निर्जरा होती है, मरे मरे 10 रुपये डाल रहे 1 लाख दे दिए, 100 बार गिना और फिर एकदम झटका लग जाए, 1 लाख की बोली छूट गई, चलो अब दे दें। अजी उपादान की कमजोरी, दे देंगे, धीरे धीरे दे देंगे। वैसे ही मंदिर में इतना पैसा पड़ा है, उन्हें क्या काम, 2-5 साल में देंगे। क्यों दोगे आप, क्यों दोगे? इतने हल्के लोगों को पुण्य तक नहीं बनता। आप देखो, मैं फिर फिल्मों में बह जाऊंगा इसलिए कहना नहीं चाहता, और इसीलिए तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं आता। गंदा भाषा बोलो, गंदी भाषा, झिका झिका के रोटी मिलती है। झिकाना समझते हो? झीक झीक के। बताओ कितनी घर की बहू हैं जो प्रेम से सास ससुर को यदि 10-20 साल बीमार हो तो प्रेम से खिलाती है। बोलो, स्वस्थ में भी हालत खराब है तो हम बीमार की तो क्या कर रहे हैं। अब सोचो पुण्य, तुमने झिका झिका के पैसे दिए, झिका झिका के बहू को। तुमने बनावटीपन से किसी की सेवा करी थी तो बनावटीपन से तुम्हें मिल रहा है पुण्य। तुम्हारा पुण्य भी बनावटी वाला आ रहा है। असली पुण्य की कहानी समझोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कुछ भी पुण्य नहीं जो तुम्हें मिला है, नथिंग एल्स। ये तो तुमने ही कल्पना कर ली है पुण्य का उदय। हमारी नज़र में भी पुण्य का उदय भी नहीं है। पुण्य का उदय उसे कहते हैं जिसमें कमाने का विकल्प नहीं करना पड़ता और सारे जीवन धन की व्यवस्था बनी रहती है, इसे कहते हैं साथी से पुण्य का उदय। इसीलिए सम्यक दृष्टि कंगालों में पैदा नहीं होती, सम्यक दृष्टि इधर उधर पैदा नहीं होती, अनार्य में पैदा नहीं होती। सम्यक दृष्टि हमेशा ऐसे जन्मता है जिसके अतिशय होते, प्रतिमानी पढ़ो, अतिशय होते चले जाते।